देखो, जब प्रेम की दुनिया में प्रवेश होता है तो आंखों से बातें होती हैं, और जहां प्रेम का अभाव होता है वहां शब्दों से बातें होती हैं। प्रेमी को कहना नहीं पड़ता है, वो इशारा आंख देख लेता है कि इनको गर्म पानी चाहिए या इनको भोजन चाहिए, वहां शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। जब संवेदना जागृत होती है, जब संवेदनशील होता है तो दूसरे को देख करके समझ लेता है इनको क्या किसकी जरूरत है। और जो संवेदन शून्य होते हैं वो 10 बार पूछते क्या पानी पियोगे, हे राम क्या अभी पानी भी पियोगे। ये संवेदन शून्य होने का परिचय। और जब संवेदना होती है तो पत्नी पति को जैसे ऑफिस से आया हुआ देखती है तो तुरंत जल लेकर के, मांगा नहीं है, संवेदनशील है वो, चल के आए हैं, प्यासे होंगे, एक गिलास पानी दे। आतिथ्य सत्कार में अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है जो मेरे दरवाजे कृपा करने के लिए आया है तो मैं कुछ दे दूं। अच्छे लोगों के यहां 3 चीजों की कभी कमी नहीं होती है, मीठी मधुर वाणी, आसन और एक गिलास जल। गरीब से गरीब घर में परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यदि कोई अतिथि आ गया है तो आप उससे कहें भैया भैया आओ, बड़े भाग्य हमारे जो आप मेरे यहां पधारे, भैया बैठो आओ। उसे अच्छा आसन दे। नहीं आसन है आपके पास तो जमीने पर हाथ रख दे, भैया यहां बैठो मेरे पास बैठो। बड़ी कृपा की भैया, आपको मेरी याद आई, मेरे घर पधारे, मेरे दरवाजे आए, मीठी वाणी से उसका सम्मान करो और एक गिलास पानी। इन 3 चीजों से आतिथेय होना चाहिए अतिथि का। और जो लोग आए हुए अतिथि का सत्कार इन 3 चीजों से नहीं करता है, मधुर वाणी, आसन, एक गिलास जल, ये 3 भी जो नहीं दे सकता तो कहते हैं वो व्यक्ति जैसे लौटता है, अतिथि दरवाजे पर आया हुआ व्यक्ति जैसे लौटेगा तो उसकी पीठ जैसे होगी वैसे उसके जीवन के सारे पाप आपके घर में रह जाएंगे और आपके जीवन के पुण्य उसके साथ चले जाएंगे। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। एक साधु, उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मेरे प्रेमी हैं लखनऊ में, आप उनके यहां चले जाएं, रात्रि विश्राम कर लेना, दूसरे दिन तुम्हें वृंदावन जाना, तुम वहां से चले जाना कानपुर। तो वो कानपुर आ गए और साधु ने कहा मेरे मित्र हैं, ये उनका एड्रेस है और जैसे तुम जाओगे तो बड़े प्रसन्न होंगे, तुम्हारा सत्कार करें, रात्रि विश्राम कर लेना, अगले दिन वृंदावन के लिए चले जाना। साधु ने कहा और साधु से ही कहा तो साधु कानपुर में उस व्यक्ति के घर में आए। मैं नाम भी जानता हूं लेकिन नाम न बोलूं, पता नहीं आपकी श्रद्धा बिगड़े या बने उस नाम के प्रति। तो जैसे वो 2 साधुओं को लेकर के पहुंचे उनके यहाँ और बताया कि हमें फलाने महात्मा ने आपका बड़ा प्रशंसा आपकी की है और आपके यहाँ भेजा है, आज रात्रि मुझे आपके यहाँ रुकना है, कल मुझे वृंदावन जाना है। ये सुन करके उस व्यक्ति ने इतना अपमान किया कि जो 2 महात्मा थे उनसे सहन नहीं हुआ, वो तो दरवाजे छोड़ करके गली में चले गए। जो नहीं कहना चाहिए, पानी नहीं पिलाया, आसन भी नहीं दिया और वैसा ऐसा सुनाया, चले आए वहां से जैसे कमा के रख गए। जो आता है चला आता है, ये भी नहीं देखता कितने टाइम आ रहे हैं, ये कोई तरीका है? तो कहते हैं कि वो 2 जो संत थे उनसे सहन नहीं हुआ, लेकिन अब उनके गुरु बैठे हैं। इतना अपमानित होने के बाद उस संत ने, जिसने सब सुना है, उसने कहा अच्छा भैया 1 लोटा पानी पिला दो, फिर हम चले जा रहे हैं। जिस गृह स्वामी ने अपमान किया, श्रद्धा नाम की चीज नहीं थी उस आगंतुक के लिए और उससे वो पानी मांग रहा है, तो जो उसके 2 शिष्य थे, जब वो महात्मा गुरु उनके वहां से आए तो
तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपको क्या हो गया? जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, आपने परिचय बताया, सब कुछ बताया, इसके बाद उसने हजारों लाखों सुनाई तुम्हें, फिर तुम प्यासे थे तो वहीं पानी मांगा तुमने, अरे तुम रास्ते में कहीं पी लेते चलते। तो उसने कहा भैया ये इसका समय खराब है, ये आए हुए अतिथि को देवता के रूप में नहीं देखा है, इसका प्रारब्ध खराब है, इस समय इसका अच्छा समय नहीं है। और मैं यदि पानी नहीं पीता तो मेरे जिंदगी भर के सारे पाप इसके घर में रह जाते। तो मैं महात्मा हूं, ये मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहा है ये वो जाने। हम साधु हैं तो साधुता छोड़ करके तो जाएं। एक गिलास पानी बिना रुचि के उसके हाथ से मैंने पिया है, ताकि मेरे जाने के बाद मेरा पुण्य इसके घर में रहे, मेरे पाप इसके घर में मेरी वजह से ना रहे। ये साधुता है साहब। सामने वाला क्या बिहेव कंडक्ट आपके साथ पुटअप कर रहा है, कैसा व्यवहार वर्तन आपके साथ कर रहा है, उसको दिल में न लेकर के उसका कल्याण कैसे हो जाए, ये साधुता है। यति सन्यासी साधना काल में जिस चतुर्भुजी स्वरूप में आपका दर्शन करते हैं वही स्वरूप मुझे लखाइए ठाकुर। भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में खड़े हुए तो आंखों से संवाद प्रारंभ हुआ। पितामह की आंखें भगवान कृष्ण की आंखों से मिली तो आंखों ही आंखों में बहुत कुछ संवाद हुआ है, भागवत जी में लिखा गया है।